क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर ने अतीत में अपने लोगों को कैसे बचाया था? क्या आप जानते हैं कि वही परमेश्वर आज भी जीवित है और आपकी छोटी से छोटी परेशानी में भी काम कर सकता है? या आपने भी यह सोच लिया है कि अब कोई चमत्कार नहीं होता? आइए आज हम परमेश्वर की सामर्थ्य, न्याय और अनुग्रह को समझें, मूसा से लेकर दानियेल तक और फिर आप तक। बाइबल वचन निर्गमन 14:21 से 22। और मूसा ने अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया और यहोवा ने रात भर प्रचंड पुरवाई चलाई और समुद्र को दो भाग करके जल ऐसा हटा दिया जिससे कि उसके बीच सूखी भूमि हो गई। तब इस्राएली समुद्र के बीच स्थल ही स्थल पर होकर चले और जल उनकी दाहिनी और बाईं ओर दीवार का काम देता था। जब इस्राएल की पूरी भीड़ मिस्र की सेना के बीच फंसी थी, तब उनके पास न कोई तलवार थी न कोई योजना, लेकिन एक ही था, परमेश्वर का वादा। और परमेश्वर ने क्या किया? उस विशाल समुद्र को दो भागों में बांट दिया। क्या आप भी अपनी जिंदगी में किसी ऐसे समुद्र के सामने खड़े हैं जो हिलता नहीं? क्या आप डरे हुए हैं कि आगे बढ़े तो डूबेंगे और पीछे लौटे तो मरेंगे? तो सुनिए, परमेश्वर वही है जिसने उस समुद्र को भी दो भागों में बांटा था। एक और बाइबल वचन देखते हैं, 1 राजा 18:38। तब यहोवा की आग आकाश से प्रकट हुई और होम बलि को लकड़ी और पत्थरों और धूल समेत भस्म कर दिया और गड्ढे में का जल भी सुखा दिया। एक अकेला नबी और सामने 450 झूठे भविष्यवक्ता। पर एलिय्याह जानता था कि उसकी पुकार व्यर्थ नहीं जाएगी। परमेश्वर ने स्वर्ग से आग गिराई। क्यों? क्योंकि जब तुम सच्चे दिल से पुकारते हो तो परमेश्वर उत्तर देता है। आपने आखिरी बार कब पूरे दिल से परमेश्वर को पुकारा था? क्या आप केवल अपनी समस्या बताते हैं या परमेश्वर से आत्मा के स्तर पर जुड़ते हैं? आइए एक और बाइबल वचन देखते हैं, योना 2:1-2 तक। तब योना ने उसके पेट में से अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, मैंने संकट में पड़े हुए यहोवा की दोहाई दी और उसने मेरी सुन ली है। अधोलोक के उदर में से मैं चिल्ला उठा और तूने मेरी सुन ली। 3 दिन तक अंधकार, गंध और भय के बीच भी परमेश्वर की उपस्थिति वहां थी जहां इंसानी नजर नहीं पहुंचती। योना भागा, लेकिन परमेश्वर ने पीछा किया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर तुम्हें छोड़ नहीं देता, चाहे तुम कितनी भी दूर भागो। क्या आप भी आत्मिक रूप से भाग रहे हैं? क्या आपके जीवन में कोई क्षेत्र है जहां आप परमेश्वर को न कह रहे हैं? चलिए एक और बाइबल वचन देखते हैं, दानियेल 6:22। मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद कर रखा कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। इसका कारण यह है कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया। और हे राजा, तेरे सम्मुख भी मैंने कोई भूल नहीं की। एक आज्ञाकारी सेवक जिसने प्रार्थना करने से मना नहीं किया, और इनाम में क्या मिला? मौत की सजा। लेकिन परमेश्वर ने क्या किया? सिंहों के मुंह बंद कर दिए। क्या आपकी निष्ठा भी आज परीक्षा में है? क्या आप सिंहों के बीच में हैं लेकिन परमेश्वर पर भरोसा नहीं कर पा रहे? आपकी परेशानी का नाम क्या है? बीमारी, आर्थिक तंगी, रिश्तों में टूटन या आत्मिक कमजोरी? आप परमेश्वर से क्या मांगते हैं? प्रभु, मेरा सिर दर्द ठीक कर दे। पर परमेश्वर आपके पूरे जीवन को बदलना चाहता है। एक और बाइबल वचन देखते हैं, यशायाह 19:9-2। परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता। आपका पाप, आपकी लापरवाही, आपकी अशुद्धता ये दीवार बन जाती है और फिर आप कहते हैं, प्रभु मेरी आवाज क्यों नहीं सुनता? पहले उस दीवार को हटाओ। प्रभु से रोकर कहो, मुझे बदल प्रभु। मूसा के पास लाठी थी, एलिय्याह अकेला था, योना भटका हुआ था, दानियेल एक कैदी था। फिर भी परमेश्वर ने उन्हें उठाया, बचाया और इस्तेमाल किया। आप क्यों सोचते हैं कि वह आपको नहीं उठाएगा? एक और बाइबल वचन देखते हैं, यिर्मयाह 29:11। यिर्मयाह 29:11। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं उन्हें मैं जानता हूं, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। क्या आप तैयार हैं उस परमेश्वर से एक नया जीवन मांगने के लिए? क्या आप केवल शिकायतों से भरे हुए हैं
या परमेश्वर से माफी और मार्गदर्शन मांग रहे हैं? इस वीडियो को देखने के बाद एक काम जरूर करें, अपने घुटनों पर बैठिए और कहिए, प्रभु मेरे जीवन में भी वही चमत्कार कर दे, मैं तेरा हूं। और हमें कमेंट में बताइए आपके जीवन में कौन सी सिंहों की माद है जिससे आपको बाहर निकलना है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल जीसस लवर्स टीएम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कीजिए, क्योंकि यहाँ हम आपको सिर्फ जानकारी नहीं, परमेश्वर की वास्तविकता से मिलवाते हैं। वीडियो को शेयर करें और अपने जीवन के लिए प्रार्थना मांगें। हम आपके साथ खड़े हैं।